वेलकम व्यूअर्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है, इसलिए पूरा देखिए और समझिए। और हाँ, एक बात और, इब्रार सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिनके चार चार ऑप्शन दिए रहेंगे। जो सही होगा उस पर आपको OMR शीट पे टिक लगाना है। ये वीडियो आपका सेक पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका सेक पेपर है, सेक पेपर जो सेक 1 है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। IVC जो सेमेस्टर 1 के लिए पेपर है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन UGC नेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे कंपटीशन जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे लाए हुए हैं। आपका काम है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझिए क्वेश्चन को और आंसर को याद कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। बहुत बेसिक है, चूँकि ये हमारा MCQ जो है इंटरनेट पे बेस्ड है। इंटरनेट जो आपका यूनिट है उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो ऑप्शन है अ सिंगल नेटवर्क, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। उसके बाद ऑप्शन सी में है इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो सिंगल नेटवर्क तो होगा नहीं, चूंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल का नाम है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी पे आप देखें, सही आंसर ये है ऑप्शन बी। व्हाट इज इंटरनेट? अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क का जाल, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डैश यानी कि ब्लैंक स्पेस यहाँ पे, सर्वर्स स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स। यानी जो इंटरनेट में काम करते हैं, इंटरनेट में जो अपना फाइल वगैरह सेंड करते हैं, उनका फाइल कहाँ सेव होता है, कौन सा सर्वर सेव करता है? तो ऑप्शन ऑथेंटिकेशन तो बिल्कुल गलत हो गया। मेन है वेब सर्वर, ये नहीं है फाइल। फाइल सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो फाइल को मैनेज करता है और स्टोर करता है। तो हमारा ऑप्शन डी ये सही जवाब हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वर के बहुत टाइप्स होते हैं, आप पहले का वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे हमने सर्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके UGC नेट एग्जाम में, IBC एग्जाम में, सेक 1 पेपर जो सेमेस्टर 3 में है UG जो रांची यूनिवर्सिटी का, उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट स्टैंड्स फॉर ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंट सर्विस पैकेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छे से याद करके जाएंगे, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल सेंड करने के वक्त कौन सा निम्नलिखित में से मैसेज के बारे बताता है? तो 2 में तो एड्रेस डालते हैं, कंटेंट कोई है नहीं, CC कार्बन कॉपी होता है, तो सब्जेक्ट ही एक ऐसा ऑप्शन यहाँ बच रहा है जो आपके मैसेज के बारे बताता है कि मैसेज आपने क्या डिलीवर करना है, यानी कि मैसेज का टॉपिक क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अच्छे से जाके ऑप्शन ए को याद कर लें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। ठीक है, ये UGC में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आप स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़ लें, याद कर लें। चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। मेल भेजना किसके बराबर है? पिक्चरिंग एन इवेंट, नरेटिंग ए स्टोरी, राइटिंग अ लेटर, क्रिएटिंग अ ड्राइंग। तो पहला तो है नहीं, दूसरा भी स्टोरी तो लिखना नहीं है, क्रिएटिंग अ ड्राइंग 4 भी तो नहीं है। हमारे पास बच रहा ऑप्शन ईमेल, मतलब भेजना, पत्र भेजना, लेटर भेजना, तो डेफिनेटली ये सिमिलर है। राइटिंग अ लेटर
कि सिमिलर है ईमेल को भेजना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और आपके स्क्रीन में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज SMTP इन एन SMTP सर्वर स्टैंड्स फॉर, यानी सर्वर का टाइप SMTP होता है, उसमें SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर मैसेज टेक्स्ट प्रोसेस, शॉर्ट मैसेजिंग टेक्स्ट प्रोसेस। अब जो नहीं पढ़ के जाएंगे तो वो कंफ्यूज करेंगे किसको लगाएंगे, वो एस को इससे मिलाएंगे, एम को इससे मिलाएंगे, ठीक, तो सब तो मिल रहा है, तो भाई सही ऑप्शन कौन है? तो पढ़ के जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका SMTP का फुल फॉर्म हुआ। अच्छे से पढ़ें, एग्जाम में जब पूछा जाए तो जल्दी से आप सही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड, यानी इंटरनेट में जब आप हैं तो वहाँ से फाइल को अपने मेमोरी में, अपने सिस्टम में, अपने मेमोरी में नहीं, कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, बुक मार्किंग कहते हैं, हाइपर लिंकिंग कहते हैं। तो ये तो आज के ज़माने में बच्चा बच्चा भी जानता है। नेट से कुछ निकालना होता है अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। तो ये हो गया डाउनलोडिंग, ठीक है। 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, टू ज्वाइन द इंटरनेट, इंटरनेट ज्वाइन करने के लिए द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, गलत। इंटरनेट सोसाइटी, ये भी गलत। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो इंटरनेट की दुनिया में जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंटरनेट बिगेन, इंटरनेट की शुरुआत विद द डेवलपमेंट ऑफ, किससे हुई? ये 4 ऑप्शन है, यूजनेट, अर्पानेट, इथरनेट, इंट्रानेट। तो अगर आप जान रहे हैं तो लगाएंगे सही जगह, नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रानेट पे लगा देंगे। नहीं, सबसे सही ऑप्शन है अर्पानेट। ये एक प्रोजेक्ट था US में, जहाँ पे आर्मी मैन के लिए यूज़ किया जाता था, डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था, और इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इंटरनेट की शुरुआत यहीं से हुई, कंसेप्ट कहाँ से मिला? यहीं से मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश्ड। 11 आपके सामने है, अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। आपको पता है नेटवर्क वायरलेस भी होता है, वायर वाला भी होता है। तो वायरलेस नेटवर्क में कौन सा वेव यूज़ किया जाता है सिग्नल के लिए? मैकेनिकल, रेडियो, साउंड, मैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन बी आप टिक लगा देंगे फटाफट, चूंकि ये सही जवाब है, ठीक है। 12 नंबर में देखेंगे, 2 or more computers connected to each other sharing information from A, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर करें। ब्लैंक स्पेस है, किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू, राउटर, सर्वर, टनल। तो ये 3 नंबर 2, 3, 4 ये सब कब होगा? जब तक सबसे पहले नेटवर्क नहीं हो। तो नेटवर्किंग जब तक नहीं होगा तो कोई फाइल भी शेयर नहीं हो सकता। तो सही जवाब नेटवर्क है। 12 तक फिनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद रिगार्ड्स टू ईमेल एड्रेसेस, यानी ईमेल एड्रेस से क्या क्या हो सकता है? मस्ट ऑलवेज कंटेन एन @ सिंबल, डेफिनेटली आपका मेल आईडी होगा तो आपका @ सिंबल होगा, तो ये सही ऑप्शन हो गया। कैन नेवर कंटेन स्पेस, तो कभी भी खाली जगह नहीं छोड़ा जाता, या तो अंडरस्कोर देते हैं नाम ईमेल आईडी के ईमेल आईडी में, या फिर उसमें हम लोग खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। तीसरा क्या? आर केस सेंसिटिव, यस, अगर बड़ा है तो बड़ा, छोटा तो छोटा, ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली तीनों चीज जब सही है तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 13 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल, यानी ईमेलिंग, आप जब ईमेल भेजते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो आपका मेल कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर के फोल्डर में, कंप्यूटर के डायरेक्टरी में, कंप्यूटर के मेल बॉक्स में, और हार्ड डिस्क में। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। मेल बॉक्स में जो भी मेल होता है वो हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होता, बल्कि वो सर्वर जो हमको प्रोवाइड करती है स्पेस, यानी मेल बॉक्स, वहीं पे जाके स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लोगों को मालूम भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विद वेब, वर्क वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड नेट। तो ऑफ कोर्स ये सारे तीनों गलत है। सही कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे।
तो 15 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, लेकिन और भी क्वेश्चन है, देखा जाए। हाँ यस, और क्वेश्चन है यहाँ पे। द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के डिज़ाइन को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर, सर्वर, ट्रांसमिशन, टाइप। तो ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर ही कहते हैं, ताकि डिज़ाइन हो जाए हमारा नेटवर्क। चले 16 तक फिनिश हो गया। और भी क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आ, यानी सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स पहुंचाता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू? मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट। नहीं, सबसे ऑप्शन सही यहाँ पे है बी, नेटवर्किंग के थ्रू ही सर्वर जो है अपने सारे सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे क्लाइंट को या कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डैश, ये ब्लैंक स्पेस है, इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन www, यानी इंटरनेट में www में कौन सा रूल फॉलो करता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। HTTP, FTP, TCP, IP, टेलनेट, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, सबसे सही और सटीक ऑप्शन है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट www में आदान प्रदान करने के लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हमने बताया आपको पहले, आप पीछे का वीडियो जाकर देखें। व्हाट इज प्रोटोकॉल, यानी सेट ऑफ रूल्स। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, अब 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। सबसे पहला 19 क्वेश्चन में देखिए, इंटरनेट ब्राउजिंग आल्सो कॉल्ड, यानी इंटरनेट ब्राउजिंग का दूसरा नाम नेट सर्फिंग भी हो सकता है, नेट हंटिंग हो सकता है, नेट चैटिंग या नन। तो नेट सर्फिंग तो आप जानते ही हैं, बहुत बार आप बोलते हैं भी नेट सर्फ कर रहा हूं मैं, तो यानी कि नेट सर्फिंग इज द राइट ऑप्शन, इंटरनेट ब्राउजिंग का दूसरा नाम। और आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, इंटरनेट की दुनिया में सर्वर का दूसरा नाम रिपीटर हो सकता है, होस्ट हो सकता है, गेटवे हो सकता है, एंड गेट हो सकता है। तो ये सब तीनों ऑप्शन बेकार की हैं, सबसे सही ऑप्शन आपका बी है, सर्वर को हम लोग होस्ट भी कहते हैं। तो आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको इंटरनेट आज की यूनिट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा भी होगा, कुछ क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरों को शेयर कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फटाफट सही ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। चलिए आज के लिए बस यहीं तक है, और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का खूब ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।